नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 की बात कर रहे हैं और उसमें जो हमने चैप्टर लिया हुआ है वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका एक्सरसाइज 5.3 है और उसके 16 क्वेश्चन तक हमने करवा दिए। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 कह रहा है, इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce एयर pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 trees, a section of class 2 plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? पहले इसको समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा देखो भाई, अगर हम क्लास 1 की बात करेंगे, ठीक है, कुल मिला के एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए प्लांट लगाया जा रहा है, और उसमें ये कह रहा है कि अगर हम क्लास 1 की बात करेंगे तो उसमें 3 सेक्शन है, क्लास 2 की बात करेंगे उसमें भी 3 सेक्शन है, और क्लास 3 की बात करेंगे उसमें भी 3 सेक्शन। और ये बोला जा रहा है कि जैसे क्लास 1 है तो उसका हर एक सेक्शन एक एक प्लांट लगाएगा, और क्लास 2 की अगर बात करेंगे तो उसका हर एक सेक्शन 3 सेक्शन है, उसमें भी हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट लगाएगा। और क्लास 3 की हम बात करेंगे तो उसमें कह रहा है हर सेक्शन 3-3 प्लांट लगाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 17, मुझे एक बात बताओ, अगर हम क्लास 1 की बात करें, ठीक है, क्लास 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन अगर एक एक प्लांट लगाएगा तो कितने बनेगा भाई? 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन एक प्लांट लगा रहा है, ठीक है। अगर हम क्लास 2 की बात करेंगे तो उसमें भी 3 ही सेक्शन हैं, लेकिन अब हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हम क्लास 3 की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि इसमें भी 3 ही सेक्शन है, लेकिन अब क्लास 3 की बात करेंगे तो हर सेक्शन 3-3 प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लास वाइज है, क्लास 1 है तो हर सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 है तो हर सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा, और क्लास 3 है तो हर सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है मेंशन। ऐसे ही अगर तुम यहाँ जाओगे और तुम बात करोगे कि 12th, ठीक है, 12th सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हर एक सेक्शन भाई 3 सेक्शन है, और 12th वाला कितना 12 एक सेक्शन 12 प्लांट लगाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी एपी बनेगी, 3 1 जा 3 बन गई, 3 2 जा 6 बन गई, 3 3 जा 9 बन गई, डॉट डॉट 12 3 जा कितना 36, ठीक है। ये बन गया हमारा एपी। अब मुझे यहाँ से बताओ कि ए की वैल्यू कितना है। आप कहोगे सर 3 है, मैं कहूँगा डी की वैल्यू बताओ, तो 6 से 3 जाएगा 3 आएगा। और अगर मैं कहूँ कि बताओ ए एन कितना है लास्ट टर्म, तो आप कहोगे सर जी 36 है, ठीक है, या लास्ट टर्म भी इसको बोल सकते हैं। अब मेरे साथियों एक बात बताओ, अच्छा एन की वैल्यू अगर पूछ लूँ तो क्या बताओगे भाई? अगर ये 1 2 3 डॉट डॉट 36 तक तुम गिनने जाओगे तो 12 सेक्शन है, 12 क्लास है, तो 12 होंगे, 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एस एन मैं पूछूँ, ठीक है, इन सब का टोटल कितने प्लांट लगे? पहली क्लास ने 3 प्लांट लगाए, दूसरी 6 लगाए, तीसरी 9 लगाए, डॉट डॉट ऐसे, तो टोटल प्लांट कितने लगे? तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, लास्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। एन की वैल्यू बताओ कितना है 12/2, ए की वैल्यू बताओ कितना है 3 है, प्लस ए एन की वैल्यू बताओ कितना है, ए एन हमारा कितना है 36, ये काट लो इसको, 2 6 या 12, ठीक है, 6 × 36 में 3 ऐड करो कितना 39, मल्टीप्लाई करा लो भाई, मल्टीप्लाई कराओ इधर, 6 × 39 कितना आ जाएगा, 6 9 जा कितना 54, कैरी आ गया 4, 6 3 जा 18 और 5 13, और सॉरी 23, ठीक है, ये आ जाएगा 234 प्लांट, ठीक है, ये आ गया आपका ऐसे। तो साथियों टोटल जो प्लांट लगेंगे वो 234 लग जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। चलो
क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। कह रहा है कि ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक स्पायरल हम बनाते हैं, ठीक है। स्पायरल कैसे बनाते हैं? ऐसे। ये स्पायरल बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल है। मतलब पहला सेमी सर्कल अगर ये होगा तो दूसरा सेमी सर्कल ये होगा, और तीसरा सेमी सर्कल ये होगा, और चौथा सेमी सर्कल ये होगा, ठीक है। और पांचवा सेमी सर्कल ये होगा, और छठा सेमी सर्कल ये हो जाएगा। ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सेमी सर्कल की ये लेंथ की बात करेंगे, ये वाली, ठीक है, क्योंकि पूरा ये लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ कितनी होगी, और टोटल हमारे पास कितने 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इस सेमी सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है। भाई एक बात अगर मैं पूछूं, इसको क्या बोलेंगे भाई? ये सरकमफ्रेंस है। अगर मैं आपसे पूछूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि सर अगर हम सर्कल का बात करेंगे, सरकमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर होता है, और सेमी सर्कल का बात करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, ये पाई आर बनेगा, ठीक है, पाई आर बनेगा। बहुत बढ़िया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, इसका रेडियस दिया हुआ है, इस सेमी सर्कल का अगर रेडियस दिया हुआ है तो क्या इसका सरकमफ्रेंस निकाल लोगे? फिर इस सेमी सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है तो क्या इसका सरकमफ्रेंस निकाल लोगे? फिर इसका दिया हुआ है, फिर इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ऐसे 13 तक दिया हुआ है। चलो निकाल देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम L1 मान लें, ठीक है, तो इसको L2 मानेंगे, फिर इसको L3 मानेंगे, तो इसको L4 मानेंगे, फिर L5 मानेंगे, फिर L6 मानेंगे, ऐसे चलेगा। अगर मैं L1 की बात करूं तो बताओ L1 पाई आर होगा। आप बताओ यहाँ पे इसका अगर रेडियस मैं पूछूंगा तो कितना बताओगे? आप कहोगे सर जी पहला रेडियस जो दिया हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर। तो L1 जो निकल के आया भाई, पाई तो रहेगा ही, रेडियस कितना इसका 0.5, तो ये आ गया कितना 0.5 पाई, L1 आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे L2 पूछूंगा, ठीक है, तो दूसरे सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो आपको 1.0 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भाई पाई तो होगा ही, रेडियस कितना है 1.0 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1.0 सेंटीमीटर पाई, ठीक है। L2 आ गया। ऐसे ही L3 अगर मैं पूछूंगा तो कितना बताओगे? आप कहोगे सर जी पाई तो रहेगा ही रहेगा, और रेडियस इसका जो है तीसरे का वो 1.5 है, ठीक है। तो ये आपका L3 आ जाएगा कितना 1.5 पाई, ठीक है। ऐसे ऐसे करते आप सब चीज़ें निकाल सकते। L4 निकालना है तो क्या करोगे भाई? L4 की बात करेंगे, पाई इंटू 1.5 के बाद कितना है 2 है 2.0, तो L4 तुम्हारा 2.0 पाई आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम अपनी सीरीज़ देखें एपी की, L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट डॉट, और ये हम कहाँ तक जा रहे हैं L13 तक, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो भाई L1 हमारा कितना है 0.5 पाई, L2 हमारे पास कितना है भाई 0.1 पाई, ठीक है। L3 हमारे पास कितना है 1.5 पाई, और L4 हमारे पास कितना है 2.0 पाई। ऐसे डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। मेरे साथियों एक बात बताओ, अभी तो हमें ये नहीं पता ना क्या निकालना था इसमें, हाँ लेंथ निकालना है। लेंथ के लिए क्या चाहिए हमें? लेंथ के लिए हमें चाहिए कि भाई या तो हमको लास्ट टर्म मिल जाए, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ़ टर्म मिल जाए। कितना होगा आप जानते हो? टोटल नंबर ऑफ़ टर्म 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 तक होगा। तो वही एक चीज़ तो आ गई, n की वैल्यू कितना है 13 है, a की वैल्यू आप कहोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई,
ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो 0.5 पाई का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ, मतलब इन सब का सम कर दो। और सम कैसे होगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितना है भाई, आप कहोगे सर 13/2 है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 0.5 पाई प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितना है भाई 13, 13 से एक जाएगा 12, और डी की वैल्यू कितना है 0.5 पाई। ठीक है, ये 13/2 है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 टू ज़ा 10, पाई आ जाएगा 1 पाई। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60, तो 6.0 पाई आ जाएगा। ये 13/2 है इंटू, बताओ 6 पाई में, इसको ऐसा कर लो 6 ही कर लो, 6 पाई 6.0 मतलब 6 ही होता है। ठीक है, 6 पाई में 1 पाई ऐड करोगे कितना आएगा 7 पाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 13/2 है, 7 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 11 जा कट जाएगा। फाइनली जब आप अपना आंसर देखो 13 इंटू 11 आएगा, और 11 3 जा कितना होगा 33, 11 1 जा 11, 11 और 3 कितना 14, 143। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी 13 सेमी सर्कल तक वो 143 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, बहुत आसान था। ठीक है, L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट L13, ये आपको निकालना है। n की वैल्यू 13 है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि n की वैल्यू 13 कैसे आई, क्योंकि टोटल जो सेमी सर्कल है वो 13 है। ठीक है, 13 सेमी सर्कल, तो 13 सेमी सर्कल हैं तो नंबर तो 13 ही होंगे ना भाई। पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये लेंथ, ये तीसरे का, ये चौथे के, तो गिन के जब काउंट करोगे 13 ही आएगा। तो n की वैल्यू 13 है। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक, और क्लियर है तो भाई आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, अब 19 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, वो लकड़ा वाला है। चलो, इसमें कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are there on 200 locks placed, and how many locks are in the top row? यार चलिए साथियों, इसमें कह रहा है कि टोटल लॉक्स जो है, टोटल लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो कितना है 200। टोटल लॉक्स वो कितना है भाई 200। ठीक है, और कह रहा है कि अगर हम बॉटम से देखें, नीचे से देखें, तो पहले रो में जो लॉक्स हैं वो 20 हैं। अगर फिर दूसरे रो में देखेंगे तो 19 है, तीसरे रो में देखेंगे 18 है, ऐसे चल रहा है ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें आपसे कह रहा है कि बताओ लास्ट वाले रो में कितने लॉक्स होंगे, मतलब कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे लास्ट वाले में ऊपर। ठीक है, तो मेरे साथियों यहाँ से आपको दिख रहा है ए की वैल्यू कितना है 20 है। डी की वैल्यू आपसे मैं पूछूंगा 19 से 20 को माइनस करोगे, 19 माइनस 20 तो कितना जाएगा -1। तो डी की वैल्यू कितना है -1 है। ठीक है, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है कि टोटल रो कितनी बनेगी, वो हमें निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। ठीक है, एस एन कितना दिया हुआ है, अगर तुम सम देखोगे, टोटल लकड़ी के टुकड़ों का सम देखोगे तो 200 टुकड़े बनते हैं। ठीक है, वो आपको दिया हुआ है 200 बराबर n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, आपको होगा सर 20 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना -1। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 200 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 400, एज इक्वल टू n, 22 का कितना 40 प्लस -1 का n में मल्टीप्लाई कराओगे
तो कितना आ जाएगा माइनस का n, और -1 का -1 में मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ये है 400 इज इक्वल टू n। 40 का 1 में ऐड करोगे 41 माइनस n। ठीक, यहाँ पे फाइनली 400 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, n का 41 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 41n, और n का माइनस n के साथ मल्टीप्लाई कराओगे -n² आएगा। ठीक है, इन सबको इधर लेके आओगे तुम तो -n² इधर आके प्लस का n² हो जाएगा, प्लस का 41n इधर आके माइनस का 41n हो जाएगा, और 400 अपनी जगह पे है तो वो प्लस का ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइज कराना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, n² - 41n प्लस का 400। इस 400 को क्या करो, फैक्टराइज कर दो। आप कहोगे सर जी इसको हम 4 × 100 लिख सकते हैं 400 को, और उसके बाद इस 100 को हम 25 4 × 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो पेयर हमको ऐसे बनाने कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 40 बना जाए। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, 4 4 × 16 ले लो, इनटू ये 25 ले लो, 25 और 16 को ऐड करोगे ना 40 बना जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही है। n² माइनस, अब इस 41n को हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिख देंगे 25n माइनस का और माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू कर दो भाई, n यहाँ भी n यहाँ भी n कॉमन हो गया, एक n चला गया तो एक n अंदर बचा हुआ है, और यहाँ से एक n बाहर जाएगा तो माइनस का 25 बचा हुआ है। यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया कॉमन, और यहाँ 16 यहाँ भी 16 है तो 16 यहाँ भी ले लिया कॉमन। ठीक है, -16 अगर बाहर चला गया तो n बचा हुआ है, और यहाँ से -16 यानी कि 400 को 16 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 25 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बोलो बोलो, अब यहाँ से n - 25 दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ बचा n और यहाँ बचा माइनस का 16। अब एक बार n - 25 को आप 0 लोगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी 25। ठीक है, और एक बार n - 16 को तुम 0 लोगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। ठीक है, n की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। बताओ टोटल नंबर ऑफ रो की हम बात करें तो या तो वो 25 हो सकती है या 16 हो सकती हैं। बताओ भाई इसमें कौन सा हम ले लें। अब यहाँ पे मान लो साथियों कि अगर हम लेके चले कि n हमारा 16 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 16 है, तो अब मुझे बताओ अगर an इज इक्वल टू होता है a + n - 1 × d, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ a16 कितना होगा, n की जगह रखो 16। ठीक है, n की जगह रखो 16 अगर तुम, तो ये बनेगा a + 16 - 1 17d। ठीक है, a की वैल्यू कितना है मेरे साथियों 20 है, प्लस 17 × d की वैल्यू -1 है, तो कितना हो जाएगा भाई 20 - 17, 20 से 17 जाएगा 3 आ जाएगा। बताओ a16 आ गया, मतलब लास्ट वाले रो में 3 टर्म हो सकते हैं। चलो फिर अभी 25 भी लेके देख लेते हैं। अब मुझे बताओ कि a अगर 25 निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा a + 24d। ठीक है, a की वैल्यू 20 है, प्लस 24 × d की वैल्यू कितना है -1। मुझे साथियों एक बात बताओ 24 × -1 माइनस का 24, और यहाँ पे वैल्यू तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं a25 की जो वैल्यू है -4 आ गई। अब मुझे बताओ कभी क्या ऐसा काउंटिंग, मतलब मान लो हम काउंट करेंगे तो क्या -4 कभी कोई आता है कि मान लो पास -4 लकड़ी के गट्ठर है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर काउंटिंग करें कि हम कह दें कि -4 स्टूडेंट हमारे विद्यालय में, ऐसा संभव नहीं है। तो माइनस वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाली ये वैल्यू हमारी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a16 कितना है 3। तो साथियों यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओह हो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। ये ए 16 से बन जाएगा कितना, 15 डी आएगा, सॉरी 15 डी आएगा। और ये तुम्हारा 15 इंटू 1 कितना, माइनस का 15 होगा। और ये कितना आ जाएगा, 5 होगा आंसर मेरे साथियों। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसमें माइंड पे मत लेना। ये सारी चीज़ें तुम सही भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार हमें मार्क्स लाने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।